क्लास लेट स्टार्ट विद टेंजेंशियल एंड नॉर्मल वेलोसिटीज़। टेंजेंशियल नाम से समझ आ रहा है जो टेंजेंट के अलॉन्ग होगी, और नॉर्मल जो टेंजेंट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगी। ठीक है, अब हमने ये एक कर्व लिया है ए बी। ठीक है, जो हमारा पार्टिकल है वो इस कर्व पे मूव कर रहे हैं। लेट एट टाइम टी वो पॉइंट पी पे है, एंड एट टाइम टी प्लस डेल टी वो क्यू पॉइंट पे है। हम क्या करते हैं, पी के अलॉन्ग एक टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं। सिमिलरली क्यू पॉइंट पे भी एक टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, लेट करते हैं कि जो पी पॉइंट पे टेंजेंट है वो एक्स एक्सिस के साथ, मान लो कितना फाई या साई, जैसा भी आपकी बुक में नोटेशन है, साई ले लेते हैं। साई एंगल बनाता है, और ये जो क्यू पॉइंट पे टेंजेंट है ये साई प्लस डेल साई एंगल बना रहा है। ठीक है, अब हम मान लेते हैं कि ए पी, इस आर्क की लेंथ कितनी है। अगर ए पी की लेंथ मैं स्मॉल एस मान लेती हूँ, और ए क्यू तक मैं मान लेती हूँ एस प्लस डेल एस। ठीक है, तो पी क्यू आर्क कितनी हो जाएगी, आर्क पी क्यू, दिस विल बी इक्वल्स टू डेल एस। ठीक है, अब अगर मैं इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर दूँ पी और क्यू, इसको मैं कॉर्ड पी क्यू लिख सकती हूँ, क्योंकि एक कर्व है। ठीक है, मतलब सर्कल का कुछ पार्ट मान सकते हो। ठीक है, उसके ये दो पॉइंट्स को, सर्कल का पार्ट नहीं मतलब कर्व है एक, उसके दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है उसको हम कॉर्ड बोलते हैं। तो कॉर्ड पी क्यू हो जाएगी वो। अब एक चीज़ देखो, जो कॉर्ड पी क्यू और आर्क पी क्यू है, इनमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि जो पी और क्यू पॉइंट्स हैं दे आर इन द नेबरहुड ऑफ ईच अदर, मतलब बहुत पास पास हैं। अब एक चीज़ देखो, मैं क्यू से क्या कर रही हूँ, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रही हूँ। किस पे? ये पी के अलॉन्ग जो टेंजेंट है उस पे। लेट दिस बी क्यू एम। ठीक है, ये आपके पास एक ट्रायंगल बन गई पी क्यू एम, एंड लेट दिस एंगल बी थीटा। ठीक है, अब एक चीज़ देखो, व्हेन क्यू टेंड्स टू पी, मतलब जब क्यू और पी मर्ज हो जाएंगे तो ये एंगल ख़त्म हो जाएगा। दिस थीटा एंगल विल बी टेंड्स टू ज़ीरो। व्हेन क्यू टेंड्स टू पी, थीटा टेंड्स टू ज़ीरो। इसका मतलब जब आर्क पी क्यू और मतलब थीटा ज़ीरो की तरफ टेंड करेगा तो आर्क पी क्यू और कॉर्ड पी क्यू दे विल बी वन एंड द सेम। ठीक है, ये भी मान सकते हैं। ओके चलो, अब हम क्या करते हैं, हमें क्या निकालना है, इस पॉइंट पे वेलोसिटी निकालनी है। पी पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड की चेंज इन डिस्टेंस अपॉन चेंज इन टाइम, या रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। तो अब एक बात देखो, यहाँ पे डिस्टेंस कितना आया, पी एम डिस्टेंस। पी एम डिस्टेंस कैसे निकालेंगे हम, ये देखो, ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एंगल मैंने थीटा माना था। ये डिस्टेंस पी एम कैसे आ सकता है, अगर मैं इस ट्रायंगल में कॉस थीटा अप्लाई करूं तो वो क्या होगा, पी क्यू, या कहें कॉर्ड पी क्यू अपॉन पी एम। ठीक है, तो अब पी एम की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉर्ड पी क्यू, सॉरी उल्टा लिख दिया, पी एम अपॉन कॉर्ड पी क्यू, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है ना, तो कॉर्ड पी क्यू, पी एम क्या हो जाएगा, कॉर्ड पी क्यू इंटू कॉस थीटा। ठीक है, तो अब टेंजेंशियल वेलोसिटी एट पॉइंट पी, उसको मैं ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट डेल टी टेंड्स टू ज़ीरो, पी एम अपॉन डेल टी। पी एम की जगह ये लिखा जा सकता है, कॉर्ड पी क्यू कॉस थीटा अपॉन डेल टी। अब इसमें देखो हम क्या कर रहे हैं, अपनी तरफ से आर्क पी क्यू को मल्टीप्लाई और डिवाइड, आगे डायरेक्ट बुक में देखते हैं। ये देखो, हमने अपनी तरफ से आर्क पी क्यू से मल्टीप्लाई किया, आर्क पी क्यू से डिवाइड कर दिया। ठीक है, आर्क पी कॉर्ड पी क्यू बाई आर्क पी क्यू, व्हेन डेल टी टेंड्स टू ज़ीरो, जब डेल टी टेंड्स टू ज़ीरो, टाइम टेंड्स टू ज़ीरो, तो एक तरह से क्यू पी की तरफ टेंड करेगा। अगर क्यू पी की तरफ टेंड कर रहा है तो हमारा कॉर्ड पी क्यू और आर्क पी क्यू दे विल बी सेम, है ना। तो
अगर ये दोनों सेम हैं तो ये 1 हो जाएगी क्वांटिटी। आर्क पी क्यू की वैल्यू हम निकाल चुके हैं डेल एस, वो हमने पुट कर दी, डेल एस अपॉन डेल टी के जब व्हेन मतलब क्या है क्यू टेंड्स टू पी तो थीटा टेंड्स टू 0, और थीटा अगर 0 होगा तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो यहाँ से मेरे पास क्या आएगा सिर्फ डी एस बाई डी टी, और लिमिट अप्लाई हो जाएगी तो वो बन जाएगा डी एस बाई डी टी। तो हमारी जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है वो आ गई डी एस बाई डी टी। अब क्या करना है, हमें नॉर्मल वेलोसिटी निकालनी है। नॉर्मल वेलोसिटी मतलब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या है। तो अब हम परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस ट्रैवल हुआ वो देखेंगे, और वो कितना है क्यू एम। टेंजेंट के अलॉन्ग पी एम था, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्यू एम है, तो क्यू एम अपॉन डेल टी। अब क्यू एम की वैल्यू क्या आएगी, ये देखो ये परपेंडिकुलर है, अगर बेस की वैल्यू कॉड पी क्यू इंटू कॉस थीटा थी तो इसकी वैल्यू कॉड पी क्यू इंटू साइन थीटा हो जाएगी, कॉड पी क्यू इंटू साइन थीटा बाई डेल टी। फिर से वही किया, आर्क पी क्यू से मल्टीप्लाई, आर्क पी क्यू से डिवाइड, तो कॉड पी क्यू बाई आर्क पी क्यू ये फिर से टेंड्स टू 1, डेल एस बाई डेल टी। और साइन थीटा व्हेन पी टेंड्स टू क्यू या क्यू टेंड्स टू पी थीटा टेंड्स टू 0 था, अगर थीटा 0 तो साइन थीटा 0, तो डेल एस बाई डी टी बचेगा सिर्फ, और लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0, डेल एस बाई डी टी क्या बन जाएगा डी एस बाई डी टी, और ये साथ में 0 था तो 0, मतलब टेंजेंशियल वेलोसिटी आ गई हमारे पास डी एस बाई डी टी, और नॉर्मल वेलोसिटी आ गई हमारे पास 0।